नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय आज किताबी ज्ञान से हटकर मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखने जा रही हूँ जिससे आप सभी खुद को, परिवार को, समाज को जोड़ते हुए नजर आए। इसलिए इसका शीर्षक है साल 2021। उम्मीदों से भरा साल, खुशियों के लिए अपेक्षित साल। जनवरी का महीना, नया उमंग, नई उल्लास, नई कामनाएं, नया संकल्प, ईश्वर से तमाम दुआ। 2020 के बाद हल्का पंख फैलाता हुआ ये साल, आंखों में चमक और आकांक्षाएं तमाम। डर डर के आगे बढ़ता हुआ इंसान, पटरी पे लौटती हुई जिंदगी। तब आया फिर से अप्रैल का माह, मनहूसियत फिर एक बार, जिंदगी से खिलवाड़ फिर एक बार, कोरोना वायरस का प्रकोप फिर एक बार, रोते बिलखते इंसान और मरती हुई इंसानियत फिर एक बार। इसके साथ साथ मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की वो दशा के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ जो 2021 में हम सब ने देखा। कॉलेज में पढ़ता हुआ एक बच्चा, प्रशासन से लड़ता हुआ एक बच्चा, कॉल पे कॉल करता हुआ एक बच्चा, मदद की गुहार लगाता हुआ एक बच्चा, हॉस्टल के कमरे में 6 दिनों से कोरोना पॉजिटिव हुआ एक बच्चा, छुट्टियों का गुहार लगाता हुआ एक बच्चा, रोता बिलखता हुआ बच्चा, मगर कोई उम्मीद की किरण नहीं, जीवन और मौत से जूझ रहा बच्चा, मगर प्रशासन मानने को तैयार नहीं। वो आप बीती मैं सुनाने जा रही हूं। अब आप बीती है तो आप समझ ही सकते हैं कैसी होगी, जिससे आप सभी कहीं ना कहीं, आपका परिवार, आपका समाज एक बार गुजरा होगा इस 2021 में। वो ये है, दिनांक 16 अप्रैल 2021, आंखें लाल, शरीर का खड़ा होने से इनकार, खड़े होकर चेकअप तक न करा पाना, बार बार नीचे बैठ जाना, हिम्मत का पल पल हारना, चाह कर भी रो नहीं पाना, डर कि लोग क्या कहेंगे, घर से माँ का, डैडी का, भाई का, मामी का, दोस्तों का हर मिनट पे कॉल आना, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट क्या है। और जब रिपोर्ट आई तो मानो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। माँ का अचानक चुप हो जाना, फिर हिम्मत भरना मुझ में, हमें फिर से खड़े करने की कोशिश करना माँ का, और मेरा झूठा दिलासा दिलाना सभी को कि मैं ठीक हूं, मैं सही सलामत हूं, और फिर घर के लिए उसी दिन निकल जाना। डैडी का हमें लेने स्टेशन पर आना, आंसुओं से भरी हुई आंखें जो हजारों सवाल मुझसे कर रही थी, हमें सही सलामत देखने के लिए मेरे पिता की तरसती निगाहें हमें झकझोर कर रखती थी। मेरा उनसे दबे जुबान में कहना कि डैडी आप चले जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी, मगर उनका न मानना, घर पे अलग नीचे के कमरे में क्वारंटीन के रूप में रहना, और इसके लिए एक नाकामयाब जिद करना, और मेरे पिता का न मानना, और उनका ये वाक्य, मरेंगे तो सभी साथ मरेंगे, जिएंगे तो सभी साथ जिएंगे। माना ये बेवकूफ़ी थी उनकी, मगर ये उनका प्यार था जो कभी नहीं भूलूंगी मैं, कभी नहीं। होटल से मेरे लिए खाना ले आना, वो खाना जो मैं 2 दिन तक खाती थी, ये बिना समझे कि वो खराब हो चुका है। ऐसी दुर्दशा, ऐसी जिंदगी में कभी ईश्वर दोबारा न लाए। मेरे डैडी का मेरे लिए जीवन में पहली बार रोटी बनाना, 13 रोटियां 2 घंटे में, कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पिताजी अकेले रहते हैं, शायद उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ बनाया ही नहीं, कभी नहीं, मुझे याद ही नहीं। लेकिन औलाद क्या होती है ये उस दिन समझ में आया था पिता को देखकर। मेरे पास बेहिचक उनका आना, बिना सोचे समझे समझ आया कि जो जन्म देता है उसका कलेजा कितना बड़ा होता है। इस कदर जिंदगी और मौत से जूझ रही एक बच्ची को बचाना, वो बच्चा कोई और नहीं, मैं खुद थी। मैं वह एग्जाम्पल आपके सामने रखी जो 2021 में न जाने कितने घरों में देखा गया। ये जीवन 2021 का था जो बहुत बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ ले भी गया। ये वो खौफ का एक मंजर जिसे मैंने बयां किया आपके सामने। मेरी सहानुभूति सभी परिवार, दोस्तों एवं मुझे नापसंद करने वाले लोगों के साथ,
ईश्वर इस बीते हुए 2021 के साल में जो मंजर आए वो दोबारा किसी के जिंदगी में न दोहराए। आने वाले साल के लिए अपार खुशियां आप सभी को ईश्वर दे, मगर जीवनी और जमीनी स्तर पे चीजें बहुत अलग हैं। इसलिए आप सभी से अपने परिवार के लिए, आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए और इस पृथ्वी के लिए एक अनुरोध की ख्याल रखें। ये जाता हुआ साल ज़मीर, इंसान की इंसानियत, ईमान, सच, दया, करुणा जैसी चीजों का भी पर्दाफाश किया और इनकी बेमिसाल उदाहरण भी पेश किया। हमने अपने आंखों से इन सभी चीजों को भरी बाजार में बिकते हुए देखा, लुटते हुए देखा। सरकारों की परीक्षा, इंसानियत की परीक्षा, अपने और पराये की परीक्षा, इन सारे परीक्षाओं के परिणाम से भरा हुआ ये साल सदी में न जाने कौन से अक्षरों में और कैसे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या राजा, क्या रंग, सभी के दरवाजे पे इसने दस्तक दी और बहुत बुरे तरह से दिए। अभी भी हर रोज हम अपने किसी न किसी को खो रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। इससे परे कुछ रिश्ते नए बने, कुछ छूट गए, टूट गए। अंधविश्वास, भरोसे, घमंड और नासमझी के वजह से। मगर सभी खुश रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें। कोरोना 2020, 2021, 2022 में भी रहेगा। इसके साथ साथ आपका, हमारा इंसानियत, ज़मीर और दायित्व भी रहना चाहिए। इसलिए मैं अंत में जीवन में कुछ होने और न हो, यही कहना चाहूंगी। जीवन में कुछ हो या न हो, मन, दिल और ईमान को कभी किसी का गुलाम न बनने दें। सब बिक जाए, मगर आपने अगर इसे बचा लिया तो आपसे बड़ा कोई खुददार नहीं होगा और आपको मात देना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जो आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे वो कई बार खुद ही गिर जाएंगे। इसलिए आप आसमान का वो बाज बनकर उभरेंगे जिसे नीचे गिराना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए अंत में यही कहूंगी, गलतियों की माफी और खुशियों का बौछार हम सभी पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नए साल के लिए। सबका ख्याल रखें, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का, अपने बड़ों का। धन्यवाद।